दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का क्लास 10th के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि पार्ट 3 से है। यहाँ पर लिखा है भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर 3 है, यह चैप्टर निबंध है। इससे एक लेखक मैक्स मुलर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैंने यही क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाकर एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डेसाऊ में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो भारत है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैक्स मुलर ने दिया था। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्राप्त की। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो किस भाषा में किया था? कठ और केन का तो जर्मन भाषा में किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो लिप्चिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल संस्कृत भाषा और साहित्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्ववेत्ता से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 नामक सोने से घड़ा सिक्का कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से क्या सीखे के रचनाकार मैक्स मुलर है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर 21, 23 में आ चुका है। यह फर्स्ट पाले में है, ये द्वितीय पाले में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसका बढ़िया से पढ़ लीजिए। निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध मानव विज्ञान से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या था? वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2026 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसकी मत करिएगा। दारिश क्या है? दारिश क्या है? दारिश एक सोने की प्राचीन सिक्का है। दारिश एक सोने की प्राचीन सिक्का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध यूनान से था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का लिखा गया था। मुंडा किस देश की जाती है। मुंडा किस देश की जाती है? तो मुंडा भारत की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो संस्कृत का अग्नि में लैटिन रूप में मिलता है, इसका इंग्लिश मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 में की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरकर्ष क्या थे? हकर्ष क्या थे? हरकर्ष क्या थे? तो हकर्ष एक क्या थे? तो हकर्ष एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्चिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो ये देखिए, क्वेश्चन 19 में फर्स्ट पाली में और 22 में द्वितीय पाली में आ चुका है यह क्वेश्चन। तो मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्चिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो यह किए थे 18 वर्ष की उम्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरथ्रुष्ट था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म, यह फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डेसाउ जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, कौन प्राचीनतम भाषा है। तो यहाँ पर संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है भारत में। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, जो कि वाराणसी में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, यह एक भाषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है, सी सही हो जाएगा। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट याद रखना है, ये एक दार्शनिक थे। तो ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है। यहाँ पर ये 21 में पूछ चुका है।
यहाँ पर लिखा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने प्रकाशित करवाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस पुस्तक का किया था, तो किस पुस्तक का किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था। यहाँ पर लिखा है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा तेलुगु भाषा सबसे प्राचीन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, चूहे को क्या कहते हैं, तो चूहे को माइस कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो किस देश को माना है, तो यहाँ पर भारत को माना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञातव्य का क्या अर्थ है, ज्ञातव्य का अर्थ हो जाएगा जानने योग्य, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे, तो मतलब बालक काल में ही कविता लिखने लगे थे, तो यह इस भाषा में, तो लैटिन भाषा में ही छोटे में ही लैटिन भाषा में कविता लिखना शुरू कर दिया था। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, भारत को सर विलियम जोन्स की तरह स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है, किसे माना है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वैदिक तत्व ज्ञान को मूल स्रोत माना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।